अस्सलामुअलैकुम। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीडी व्लॉग्स। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीर में। लास्ट वीडियो में देखा था आपने कि मैं बाइक अपनी बस पे लोड करके लेके आया था। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ दीर। तमाम दोस्तों के साथ नाश्ता किया है और दीर से अपनी राइड स्टार्ट कर दी है हमने। तो दोस्त मेरे काफ़ी दिनों से, मेरा जो ग्रुप है वो 4-5 दिनों से आए हुए थे, क्योंकि वो रास्ते में और भी काफ़ी जो जगह उन्होंने एक्सप्लोर की हैं। तो अभी हमने अपना जो सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं दीर से। और आज हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम जितना डिस्टेंस जो है कवर कर सकें। और दूसरी बात कि आज फिर हम उसी तरह थोड़ी देर तक लवारी टनल के करीब पहुंच जाएंगे। तो देखेंगे जाके, अगर तो उन्होंने हमें लवारी टाप से जाने दिया तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर लवारी टाप से जाएंगे, नहीं तो फिर उसी तरह पुराने रूट की तरह जो है बाइक्स अपनी पिकअप में एबिलिटी करवा के तो जाएंगे। यहाँ से लवारी टाप का सफ़र इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही डिस्टेंस है लवारी टाप का। तो अभी हम यहाँ से अपने पेट्रोल्स वगैरह फ़िल करवाएंगे बाइक्स में। मैं तो खैर टेमर वगैरह से करवाया हूँ सारा अपना टैंक फुल। तो मेरी टैंक जो है अभी बाइक की फुल ही होगी, क्योंकि मैंने अभी 70 किलोमीटर सफ़र किया सिर्फ। तो तमाम दोस्त यहाँ से अब जो करवाएंगे, टैंक फिल करवाएंगे। मेरा जो बाइक का थोड़ा चार्जिंग उसका थोड़ा इशू था कि इसके जो मोबाइल होल्डर के साथ चार्जर था वो ख़राब था। तो मैंने इसे अब एक्सटर्नल चार्जर लगवाया है, एक जो गाड़ियों में लगा होता है लाइटर वाला, सिगरेट लाइटर वाला जो है, वो चार्जर लगवाया है मैंने। तो उसकी भी मैंने सेटिंग करनी है। मुबशिर साहब जो है हमारे साथ हैं। ये मैं अभी ज़रा अपना कैमरा थोड़ा सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने माउंट भी अभी चेंज किया अपने हेलमेट पे, तो उसकी सेटिंग कर रहा हूँ कैमरे की। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक, ये मेरा माउंट जो है उसकी सेटिंग हो गई है। तो ये देखें जी, हफीज़ साहब हैं, बाकी तमाम दोस्त भी मौजूद हैं। सारे यहाँ से अपनी बाइक्स जो हैं फुल करवाएंगे। जी गुरु जी, ये बशीर साहब से चार्जर लेके आए हैं, क्योंकि इनका मोबाइल्स का जो एसेसरीज का काम है, तो उनके पास एट ए टाइम 4-5 चार्जर होते हैं, गाड़ी वाले भी और दूसरे भी। तो मैंने, क्योंकि अब एक्सटर्नल चार्जर लगाना है जो गाड़ी में लगता है, वो लगा कर चेक कर रहे हैं गुरु साहब। जो गुरु साहब हैं जी, ये मेरे साथ हैं, तो हम डबल राइड करते हैं, और बाकी तकरीबन तमाम दोस्त सिंगल ही हैं। मैं और गुरु जो हैं ये स्टार्ट से ही, जब से हम ये बाइक्स टूर कर रहे हैं, इकट्ठे टूर करते हैं हम, और एक ही बाइक पे करते हैं हम दोनों। तो ये चार्जर जो है उन्होंने लगाया है, चेक किया, लेकिन वो चल नहीं रहा। पता नहीं, शायद केबल का मसला है या चार्जर का इशू है। केबल चेंज करके देखते हैं कि शायद चल जाए। गुरु साहब चेक कर रहे हैं ऐसे। ये चार्जर दूसरा जो है चेक किया लगा के, तो वो ओके हो गया। अब मैंने इसे केबल को उसके साथ लटका दिया, ताकि जब चार्जर करना हो तो मैं इसको होल्डर पे लगा के मोबाइल को तो चार्ज कर लूँगा। जो एक्सटर्नल चार्जर है ये मेरे ख्याल से बेहतर है, और ये डायरेक्ट लगवाया है मैंने बैटरी के साथ। तो क्योंकि दूसरा जो चार्जर है वो मेरे ख्याल से इतना कोई ज़्यादा अच्छा चार्ज नहीं करता, तो इसलिए एक्सटर्नल चार्जर लगवाया। ये फास्ट चार्जर है, चार्जिंग भी फास्ट करेगा ये पीएसओ का पंप है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो पीएसओ का पंप हो, हम वहीं से जो अपना पेट्रोल ज़्यादा डलवाते हैं, क्योंकि दूसरे पंप से हम कोशिश करते हैं ना ही डलवाना पड़े। मून साहब वो सामने रेडी खड़े हैं, और वो अक्सर कम पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि हमारी बाइक्स में अच्छा खासा फ्यूल लगता है, और उनकी बाइक्स में पता नहीं जी क्या करते हैं, वो उनका फ्यूल ही बहुत कम यूज़ होता है। अभी मैं अपने ग्लव्स वगैरह पहन रहा हूँ, ताकि आगे राइड, क्योंकि हमने अब स्टार्ट करनी है, तो हमारे यहाँ स्टे थोड़ा दूर जाके ही आएगा। थोड़ी 1-2 घंटे राइड करके फिर हम स्टे करेंगे। यहाँ पे टाइम थोड़ा इसलिए लगेगा क्योंकि हमने सारों ने अपनी बाइक्स फुल करवानी है। उसके बाद फिर हम रास्ते में जब बाइक्स हमारी जो है पेट्रोल रिज़र्व में आएगा, तो तब करवाएंगे फिल।
हमारी कोशिश होती है कि जब हम राइड स्टार्ट करते हैं तो एक दफ़ा हम लोग टैंक फिल करवा लेते हैं, तो उसके बाद हम अपना जो है ना डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक आज सफ़र करना है और वो रोड्स कंडीशन कैसी है वहाँ की, और वहाँ पे रास्ते में कोई फ्यूल के लिए हमें पंप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर तो पंप मिलेंगे फिर हम अपना पेट्रोल जो है ना वो आगे से फिल करवा लेते हैं, नहीं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम जो पॉइंट मिल रहा है वहाँ से टैंक फुल करवा के ही आगे जाएँ। मैंने इंटरकॉम लगाई है, तो ये इंटरकॉम मैंने मुबशिर साहब के साथ अटैच की है, तो ये उनके साथ अटैच हो गई है। और अब हम राइड करेंगे तो फिर चेक करेंगे हम कि ये कैसे वर्क करती है और इसका जो कितना डिस्टेंस कवर करती है। ये मेरे पास भी V6 प्रो प्लस है इंटरकॉम ब्लूटूथ जो हेलमेट पे लगी है, और मुबशिर साहब के पास भी वही है, तो इसलिए इजीली कनेक्ट हो गई थी ये। तो अब मज़ीद चेक करेंगे इसे, इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अभी बस यहाँ से निकलेंगे, ऑलमोस्ट तमाम बाइक्स का जो पेट्रोल है वो हो गया है। मुबशिर साहब के पास भी CB 150 है और मेरे पास भी CB है। बाकी जो दोस्त हैं उनके पास है दो, हमारे पास 125 हैं और दो GS 150 हैं। तो राइड हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी है और यहाँ से कुछ ही फासले पे जो है लवारी टनल आ जाएगी। लवारी टनल वाला जो है वो ट्रैक जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ा इशू हमें वहाँ पे यही है कि जो बाइक्स लोड करवानी पड़ती हैं उस चीज़ का इशू है। तो मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं मेरे से, और सुबह सुबह मामून साहब का बाइक पंचर हो गया था तो उन्होंने पंचर लगाया है। इस दफ़ा हमें टूर पे स्टार्ट पे ही जो है पंचर जो है उनको उसका सामना करना पड़ा है। अभी फिर मेरे ख्याल से मुबशिर साहब बता रहे हैं मुझे कि पता नहीं बाइक पंचर हो गया आगे किसी का। तो देखते हैं जी आगे क्या बनता है। मुबशिर साहब मेरे साथ इंटरकॉम में अटैच है, तो उनकी और मेरी कन्वर्सेशन जो है वो चलती रहेगी। यह हफीज़ साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनका बाइक भी GS है और सारा लोड है, इन्होंने भी काफ़ी सामान लोड किया हुआ है क्योंकि कैंपिंग जो हमने इस दफ़ा करनी है इसलिए सामान ज़्यादा है हमारे पास। बाइक पे सफ़र करने का सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो आता है उस वक़्त जब वेदर क्लाउडी हो और आप जब जैसे ही टर्न करते हैं तो एक सामने डिफरेंट व्यू होता है, और बहुत ही मज़ा आता है हमें ऐसे वेदर में करने का। आज सुबह भी वेदर बहुत ज़बरदस्त है और अभी भी जो है वेदर क्लाउडी है और बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमें रेनकोट यूज़ करने पड़े। जब भी राइड करें तो कोशिश करें कि एक सीक्वेंस में करें। ग्रुप्स में आने का मकसद ये होता है कि आप जो अपना एक सीक्वेंस है उसके साथ राइड करें। जिस राइडर को आप फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते रहें और उसे ओवरटेक ना करें, क्योंकि अपना एक पैटर्न बना लें आपके कौन जो है फर्स्ट पे होगा कौन सेकंड पे, और इसी तरह एक लाइन में आप अपनी राइड करें। तो इससे आपका बड़ा सफ़र भी अच्छे तरीके से तय होता है और आपको इतना टेंशन परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि जब आप केयरफुली राइड करते हैं और एक अपने आगे वाले राइडर को फॉलो करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आगे रोड की कंडीशन कैसी है। अगर अचानक से कोई चीज़ आती है तो वो आगे वाले राइडर से आपको आइडिया हो जाता है। मुबशिर साहब भी मेरे से आगे हैं शायद।
और मुसा भी आ गए हैं। ग्रीनरी इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जून जुलाई अगस्त जब आता है तो इन एरियाज़ में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। वाटरफॉल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम जाएंगे लवारी टॉप के रास्ते में तो वहाँ पे हमें वाटरफॉल्स और वाटर क्रॉसिंग जो वो मिलेंगी, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं बल्कि दिसंबर में जब मैं आया था तो तब वो सारी वाटर क्रॉसिंग वो जो थी वो फ्रीज़ थी। तो अब क्योंकि वेदर जो है जून का महीना और वेदर डिफरेंट है तो इस वजह से वाटर क्रॉसिंग जो सारी हैं वो इस वक्त उनका बहाव तेज़ होगा और वो भी इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। तो ये लवारी टनल के करीब पहुंच चुके हैं हम। मुबशिर साहब मेरे से आ गए हैं तमाम, मेरे ख्याल से उन्होंने जो है परमिशन ले लिया ऊपर से जाने की। तो मुझे उन्होंने वहाँ से इशारा भी किया और मुझे इंटरव्यू में बताया भी कि सीधा ऊपर आ जाओ। ये रास्ता जा रहा है जी, जो एंट्रेंस है लवारी टॉप टनल की, उसके साथ ही रास्ता ऊपर जाता है लवारी टॉप की तरफ। मैंने तो पहले भी ये रास्ता कवर किया हुआ है और लवारी टनल से मैं गया हूँ क्योंकि मेरे 3-4 टूर हो गए हैं इस रूट पे, बल्कि 3-4 से भी ज़्यादा ही हो गए होंगे। 2-3 टूर तो सिर्फ ये जो दिसंबर में फ़ेस्टिवल आता है वहीं पे आए हूँ मैं 2 दफ़ा। तो उससे पहले भी मैं 1 दफ़ा चित्राल आया हूँ, तब भी मैं ये टनल से गुजर के गया हूँ। लवारी टॉप जो है आज मैं सेकंड टाइम क्रॉस करूँगा। तो आज जो लवारी टॉप का व्यू होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले जब हम आए थे तब यहाँ पर ग्रीनरी बिल्कुल नहीं थी, हर चीज़ जो फ्रीज थी। तो ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है दिसंबर जनवरी में, तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रीनरी नज़र आ रही है साइडों पे। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी और रिहाइश नहीं है किसी की, क्योंकि ये ट्रैक बिल्कुल रोड से हट के है और ये रोड चलता नहीं है बिल्कुल भी। इसी वजह से यहाँ पे ना तो रास्ते में कोई चीज़ मिलती है, ना ही कोई टॉक शॉप आती है। आम रूटीन में जैसे जब ऑफ रोड ट्रैक्स करते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई आबादी मिल जाती है, लेकिन इस ट्रैक में इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर व्यूज़ है, क्योंकि ग्रीनरी जब होती है इन एरियाज़ में तो इनका जो मज़ा और इनके जो व्यूज़ होते हैं, नज़ारे हैं, वो बिल्कुल ही एक अलग किस्म के होते हैं। ट्रैक सारा ऑफ रोड है, बिल्कुल भी जो है कहीं पे भी कोई ऐसा पैच नहीं है जो ठीक हो। कहीं पे बिल्कुल इस तरह स्टीप ऊपर ऐसे आ जाती है कि बाइक का अच्छा खासा जोर लगता है और बाइक पहले गियर में शिफ्ट करना पड़ता है। कहीं पत्थर ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ से बाइक गुजारना मुश्किल होता है। ये देखने में छोटे छोटे पत्थर लग रहे हैं, लेकिन इनसे बाइक जो है बहुत ज़्यादा स्लिप करता है, और जब हाइट होती है तो फिर बाइक का अच्छा खासा जो है इम्तिहान होता है ये। जो लोग इन एरियाज़ में आते हैं, जिनको शौक़ है, उनको तो पता है अच्छी तरह से कि ये जो एरियाज़ हैं कितने खूबसूरत हैं और उनको क्या मज़ा और क्या फीलिंग्स होती हैं जब इस एरियाज़ में आते हैं। हम तो जब इस एरिया में आते हैं तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारा शौक़ है ये नेचर को एंजॉय करना। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो, क्योंकि हमारे भी दोस्त कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार क्या है, कुछ भी नहीं है, पहाड़ हैं हर तरफ एक जैसे पहाड़ हैं, तो आप पता नहीं क्या करते हो, थकते नहीं हो जाके वहाँ पे, या आपको हर 2-3 महीने बाद उधर जाने की पड़ जाती है। तो जी ये एक नशा ही है, एक किस्म का ऐसे नशा बोलें आप, क्योंकि हमारा
2-3 महीने बाद एक चक्कर ना लगे तो हमें समझ लें कि बेचैनी सी शुरू हो जाती है। बाकी जो घर से गालियाँ वो भी साथ पड़ती हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है कि कोई पूछता नहीं है, वो भी साथ साथ चलती रहती हैं। अब क्योंकि वेदर डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई गुजरता हुआ नज़र आएगा, कोई बकरवाल या कोई चरवाहा यहाँ पे मौजूद होगा। दिसंबर में तो कोई भी नहीं था क्योंकि ग्रीनरी भी नहीं थी, और यहाँ पे लोग अक्सर जो है ना अपनी मवेशी लेके, भेड़ बकरियाँ लेके पहाड़ों के ऊपर मौजूद होते हैं। ये देखें, ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग को चश्मा होगा ऊपर, उसका पानी नीचे आ रहा है। मुर्शिद साहब मुझे इंटरकॉम का पूछ रहे हैं जी कि आपने इंटरकॉम ये कितने का लिया था। तो मैं उन्हें बता रहा हूँ जी कि मैंने ये इंटरकॉम नहीं लिया था, मैंने इसके साथ हेलमेट भी परचेज़ किया था। तो उन्होंने अभी रिसेंटली, ये एक दोस्त हैं हमारे, उनसे परचेज़ किया V6 Pro प्लस इंटरकॉम जो है उन्होंने भी परचेज़ किया। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है इंजॉय है जी। हम आपस में गपशप करते जा रहे हैं, उनकी आवाज़ मुझे आ रही है लेकिन वीडियो में क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। तो जैसे ही कोई मोड़ इस तरह का आता है कि वो बिल्कुल दूर हो जाए, या इस तरह का कट आए कि मैं पहाड़ के दूसरी साइड पे आ जाऊं, तो फिर थोड़ा आवाज़ में मसला आता है। लेकिन अगर सीधा रोड हो तो मेरे ख्याल से 700-800 की रेंज इजीली कवर करेगा। ये देखें, शायद कोई यहाँ के मुकामी है, लेकिन मुकामी कैसे होंगे, यहाँ पर तो कोई रिहाइश ही नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसी जगह ही नहीं है। शायद ये भी विज़िट करने के लिए आए होंगे। गाड़ी आ जाती है इस ट्रैक पे, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट है और ड्राइवर काफ़ी जो है अच्छा होना चाहिए यहाँ पे गाड़ी लेके आने के लिए। पत्थर भी काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रैक पे। रोड देखें, सारा ही ख़राब है, सारा पत्थर वाला रोड है। अभी तो मज़ीद आगे रोड ख़राब आएगा, वाटर क्रॉसिंग भी अभी आनी है आगे। क्योंकि मुझे याद है कि जब दिसंबर में हम आए थे तब वो काफ़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग थी और वो फ्रीज थी बिल्कुल। रोड सारा ये ख़राब है, पत्थर काफ़ी ज़्यादा हैं इस रोड पे। तो बिलवारी टॉप पे पहुंच के हम थोड़ी देर वहाँ पे स्टे भी करेंगे, और उसके बाद फिर आगे अपना जो है दूसरी तरफ चित्राल वाली साइड पे उतरेंगे। रोड दोनों साइडों से ख़राब है जी। जब इधर से लोहारी टनल से पहले ऊपर जब हम जाते हैं टॉप की तरफ, वहाँ भी सारा ख़राब है, और जब चित्राल वाली साइड पे उतरेंगे उस साइड पे भी रोड ख़राब है। बिल्कुल भी कोई ऐसा पैच नहीं है कि हम कहेंगे इजी ट्रैक है। ट्रैक थोड़ा टफ ही है, लेकिन क्योंकि हमने पहले भी किया है इसलिए हमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन अच्छी खासी हाइट है। रास्ते में 1-2 वाटर क्रॉसिंग आती हैं, वो भी काफ़ी हैवी वाटर क्रॉसिंग है, पत्थर काफ़ी ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। अभी आगे आएंगी वाटर क्रॉसिंग भी, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि मैंने ट्रैक पहले किया हुआ है। जो आम बंदा देखने वाला वो तो ये कहता है जी कि कितने आप बेवकूफ़ लोग हो, इस तरह का डेंजरस ट्रैक जो बाइक पे जाते हो इतनी दूर दूर। तो
आपको देखने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, वैसे इतना मुश्किल है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। बाकी एक साइड पे खाई है बहुत दूर दूर तक नीचे, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, आप समझ भी ठीक रहे हैं। साइड पे बहुत दूर तक नीचे खाई है, लेकिन जो अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे केयरफुली ड्राइव करते हैं, उनके लिए इतना इशू नहीं है। ड्राइवर का जो है अपने बाइक पे कंट्रोल पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं चढ़ाई की तरफ, तब भी अच्छा खासा बाइक का जो है वो इम्तिहान होता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जब आप नीचे उतरते हैं, नीचे वाली साइड पे, तब बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा जो आपका पीछे राइडर है उसका भी, सामान का भी, सारा जितना भी वेट है वो सारा आपके ऊपर लोड आता है आगे वाली साइड पे। तो फिर आपके बाजू अच्छी खासी ताकत चाहिए होती है, बाजू की ताकत लगती है बाइक को कंट्रोल करने में। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो आप भी लोग देखेंगे और वीडियोस देखेंगे हमारी, तो फिर कहेंगे ओए हमें नहीं लेके गए, हमें नहीं लेके गए। तो जब जाना होता है तब सबको कहते हैं, उस वक़्त किसी की कोई मजबूरी, किसी की कोई मजबूरी। बस जी हूँ देख के तुसी फिर मेरे दोस्तों भी लोग देख के इंजॉय करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बस हूँ तुसी यह काम करो। बाकी जोड़ा असी टूर कर रहे हैं, असी अपना इंजॉय कर रहे हैं। रोड ओवरऑल जो है इसकी जो विड्थ है रोड की, जो वो काफ़ी चौड़ा रोड है ये, लेकिन क्योंकि ऑफ रोड है, सारा ट्रैक जो है सारा ही पत्थरों वाला है, इस वजह से मुश्किल होती है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रैक की, काफ़ी हाइट पे जाकर ये ट्रैक है। बाजू का तो पत्थर होते हैं ऐसे कि जो बाइक टायर स्लिप करते हैं, क्योंकि अगर पत्थर हो ना, बड़े पत्थर हो, तो वो बाइक उसके ऊपर अटक जाता है या फंस जाए तो वो एक और चीज़ है। लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर जो है ना, इसके ऊपर से बाइक स्लिप कर जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है फिर। और दूसरा जो वाटर क्रॉसिंग जब आती है, उसमें जो पत्थर होते हैं वो पत्थर तो बड़े होते हैं, लेकिन उनके अंदर बड़े तरीके से और बड़ी एहतियात से गुजारना पड़ता है बाइक को, क्योंकि अगर वहाँ पे बाइक फंस जाए आपका वाटर क्रॉसिंग के अंदर, तो फिर आपके कपड़े भी गीले, शूज़ भी गीले। और वैसे भी हमने शूज़ का जो कवर होते हैं वो नहीं पहने होते, क्योंकि वो हर वक्त नहीं जो है ना कंफर्टेबल रहते। वाटर क्रॉसिंग में तो चले बचा लेते हैं वो, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। हमारे कोशिश करते हैं कि वाटर क्रॉसिंग में हम उसी तरह जो है ना बचा के अपने शूज़ वगैरह क्रॉस करें। लेकिन जो कोई ज़्यादा बड़ी वाटर क्रॉसिंग हो जिसमें पाँव अंदर साथ लगाने पड़े, क्योंकि अक्सर वाटर क्रॉसिंग ऐसी होती हैं जिनमें पत्थर ज़्यादा होते हैं, तो फिर हमें पाँव के ज़ोर से भी थोड़ा बाइक को कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए आगे फिर जो पैच है ये देखने में तो उतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन अच्छी खासी जो इसकी चढ़ाई है ट्रैक की, तो बाइक का ज़ोर लग रहा है। ये वाटर क्रॉसिंग आई है, जब मैं दिसंबर में आया था तो ये वाटर क्रॉसिंग बिल्कुल फ्रीज थी सारी भी। इस वक्त तो अच्छा खासा इसमें पानी है, लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल फ्रीज थी सारी। और बाइक जब हमने गुजारा था यहाँ से, तो बाइक हमारा स्लिप हो गया था और हमारे एक दोस्त गिरे भी थे यहाँ पे। लेकिन अब क्योंकि इस महीने में अच्छी खासी धूप है, तो इस वजह से वाटर क्रॉसिंग जो सारी जो अच्छी तेज़ चल रही हैं। लेकिन यहाँ से भी अच्छी खासी चढ़ाई है, अच्छी खासी जो है बाइक की पावर कंज्यूम हो रही है। हमें तो इस तरह के ऑफ रोड ट्रैक्स करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ट्रैफिक होती है और बड़ा सुकून इन्वायरमेंट होता है। हम तो जाते ही इसी तलाश में हैं कि जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग भी आएँ और रास्ते में अच्छे अच्छे चश्मे आएँ, खूबसूरत व्यूज़ हों और पुरसुकून सी जगह हो जहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल ना हो। एक वाटर क्रॉसिंग आ गई, ये भी आ गई है। ये काफ़ी हैवी वाटर क्रॉसिंग है, इतना ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन क्योंकि पत्थर काफ़ी बड़े हैं इसलिए बड़े एहतियात से। और आगे मुबशिर साहब भी रुक गए हैं, दूसरे राइडर भी रुके हुए हैं। मून साहब क्रॉस करके आगे चले गए हैं।
ये अली साहब अपना बाइक गुजार रहे हैं। अच्छा खासा पानी तेज़ है और पत्थर भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अली साहब फंस गए हैं, आगे रुक गए हैं और मुझे भी अब ब्रेक लगानी पड़ेगी यहाँ पे इनके लिए। अगर ये ना यहाँ पे रुकते और निकल जाते स्पीड में तो मैं भी यहाँ से बाइक इजीली गुजार लेता, क्योंकि अब बाइक एक दफ़ा रुक जाए तो प्रेशर बाइक का जो है ख़त्म हो जाता है, फिर वो बड़ा ज़ोर और बड़ी मुश्किल से बाइक गुजारनी पड़ती है। और वही काम हुआ जिसका मुझे डर था। बाइक फंस चुकी है पत्थर में और काफ़ी कोशिश के बाद निकली है बाहर। इस तरह की वाटर क्रॉसिंग में अगर आप एक दफ़ा फंस जाएँ तो फिर आपको अपने शूज़ भी गीले करने पड़ते हैं और कपड़े भी गीले होते हैं और आप गिर भी सकते हैं। तो मैं तो इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जब वाटर क्रॉसिंग आती है तो पहले ही देख लेता हूँ कि कहाँ पे पत्थर ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, और उस लिहाज से एक बाइक को एक स्पीड पर रख के गुजारता हूँ वहाँ से। क्योंकि अगर बाइक का वहाँ पे प्रेशर बना होगा, पावर ज़्यादा होगी, तो वो इजीली किसी पत्थर को जो है अगर हिट करती भी है तो वो क्रॉस कर जाएगी उसे। अगर बाइक का प्रेशर नहीं होगा, बाइक नहीं इतने उस वक्त पावर में होगी, तो फिर वो पत्थर में बाइक फंस जाएगी और आपको उतरना भी पड़ सकता है वहाँ पे। आरपीएम मीटर मेरी बाइक का ख़राब हो चुका है। ये आने से पहले ही फ्री हो गया था, क्योंकि मैंने टूर पर निकलने से पहले जो बाइक वाश सर्विस की या ख़ुद ही घर पे की थी, तो मुझे लगता है शायद पानी गया इसके अंदर, तो वो उसकी जो आरपीएम वाली जो सुई है वो फ्री हो चुकी है। वो खुद ही कभी 10 आरपीएम पे पहुंच जाती है, कभी 0 पे आ जाती है। तो मैंने आने से पहले चेक करवाया था, तो वो शायद बोल रहा था कि इसका पानी गया अंदर, ये चलाएं 2-3 दिन तो फिर हो सकता है ठीक खुद ही हो जाए, नहीं तो फिर इसे खोलना पड़ेगा। तो वो अभी मैं जाके वापस चेक करवाऊँगा इसे। यहाँ से कुछ ट्रैक ठीक है, इस वक्त हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे ट्रैक भी थोड़ा बेहतर है। बड़ा अच्छा लगता है जब तमाम राइडर जो है एक सीक्वेंस में राइड करते हैं, तो बहुत ही एक खूबसूरत और अच्छा जो है वो हमारे लिए लम्हा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान को अपनी केयर करनी चाहिए पहले, और हमारे साथ कोई भी ऐसा राइडर नहीं है कि जो बाइक बहुत ही बुरी चलाए या कोई ज़्यादा रफ़ बाइक यूज़ करे या रफ़ तरीके से बाइक को चलाए। तमाम जो राइडर हैं माशाल्लाह बड़े ज़िम्मेदार हैं। बाकी एक दो राइडर हैं जो काफ़ी ज़रा स्पीड बाइक की अच्छी खासी मत मारते हैं जब रोड सही आता है। लवारी टाप के करीब ही हमें बस मेरे ख्याल से और 15 मिनट का रास्ता होगा लवारी टाप का, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है सामने ऊपर कि 2-3 ही और ऐसे ही चढ़ाई हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। बाकी इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, अब सफ़र तो थोड़ा ही है लवारी टाप का। लवारी टाप पे हम थोड़ी देर स्टे करेंगे और फिर वहाँ से नीचे निकलेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये दोस्त हैं कुछ जिन्होंने ये ट्रैक नहीं किया हुआ था, इसलिए यहाँ से आए हैं। और हमारी कोशिश भी ये थी कि हम यहाँ से आएँ, क्योंकि दूसरी साइड से जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और टाइम वेस्ट के अलावा भी जो एक ये ट्रैक है ना, ये एक एडवेंचर का हिस्सा है। तो अगर उस साइड से जाएं, बाइक लोड करवाएं, फिर सबसे बड़ा मेन जो इशू आता है हमें वहाँ पे ये आता है कि हमारी बाइक्स पे सामान लोड होता है बहुत ज़्यादा। तो जब वो खोलना पड़ता है सारा सामान, सारी सेटिंग ख़राब होती है उसकी, फिर दोबारा फिर जब टनल से बाहर निकलें वहाँ पे फिर सामान दोबारा से उसको लोड करें बाइक पे, तो वो बड़ा एक मुश्किल हमारे लिए होता है। तो इसलिए कोशिश हम यही करते हैं कि जब इस साइड पे आएँ तो हम लवारी टाप से ही आएँ,
अगर तो हमें अलाउ कर दें फिर तो हम ज़रूर इसी रूट से आते हैं, क्योंकि आम रूटीन में जब ये रोड से ट्रैफिक नहीं गुजरती तो वो लोग आर्मी वाले अलाउ नहीं करते ऊपर जाने के लिए। मैं और साथ मेरे हफीज़ साहब थे जब लास्ट ईयर हमने टूर किया था इधर चित्राल का फेस्टिवल पे, कैलाश फेस्टिवल पे आए थे, चामोस फेस्टिवल पे, तो वो भी मेरे साथ थे उस वक़्त। बाकी मुबशिर साहब, अली, गुरु, जितने भी बाकी बाइक है ना, वो कोई भी साथ नहीं था हमारे, तो उनके लिए ये एक ट्रैक नया था बिल्कुल ही। हमारे एक राइडर हैं जो फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ टूर पे आए हैं, तो वो काफ़ी पीछे हैं अभी, क्योंकि उनकी बाइक भी 125 है और वो फ़र्स्ट टाइम आए हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में बाइक पे, तो उन्हें बाइक चलाने में थोड़ा इशू आ रहा है। बशीर साहब के साथ मेरी बात हो रही थी इंटरकॉम पे ही, तो वो मुझे बता रहे हैं कि वो बाइकर जो है जो पीछे है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे आगे जाके जो बाइक है ना, वो जो मेरे साथ गुरु साहब ट्रैवल कर रहे हैं उनको मैं वो बाइक दूँ और जो दूसरा न्यू राइडर है उससे अपने साथ जो है ना एडजस्ट करूँ, क्योंकि वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। हम रास्ते में 2-3 दफ़ा स्टे किया हमने उनके लिए कि वो आएँ और फिर हम आगे निकलें। तो इस तरह जो, क्योंकि अभी आगे हमारा पैच बहुत मुश्किल ट्रैक है, अभी आगे हमारे और भी, तो अगर वो राइड अल्लाह ना करे ना कर सकें या गिर गए या कोई भी मसला बन गया तो फिर इशू होगा, क्योंकि हमने देखा है वो बाइक का बहुत ज़्यादा ओवर जो है पावर इस्तेमाल कर रहे हैं बाइक की, बाइक बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है उनका। ये नहीं कि बाइक में कोई मसला है, सिर्फ उनको एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का बाइक इस एरिया में और इन रोड्स पे इस तरह की कंडीशन में, तो इसलिए मसला हो रहा है। तो ऊपर टॉप पे जाके हम देखते हैं, वहाँ पे जाके कुछ आपस में मशवरा करके डिसाइड करते हैं कि वो ही बाइक चलाएँगे आगे भी, या उनकी बाइक दूसरे किसी दोस्त को जो है हम देते हैं। आम रोड जो उस पर तो उतना इशू नहीं होता, लेकिन ख़ास तौर पर जो इस तरह के ऑफ रोड ट्रैक्स आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू होता है फिर न्यू राइडर को, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरीके से बाइक को ब्रेक इस्तेमाल करना है, क्लच किस तरह इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे मुसीबत है वो यही होती है कि क्लच लोग हम इस्तेमाल ठीक से नहीं करते, तो इस वजह से हमारी बाइक्स की क्लच प्लेटें जो हैं वो ख़राब होती हैं। और ख़ास तौर पर जब हम नीचे उतरते हैं तो हमारे बहुत से राइडर ऐसे हैं जो क्लच पकड़ के बाइक नीचे उतारते हैं कि शायद जी बाइक इजी रहेंगे, लेकिन वो उससे बाइक की क्लच प्लेटें ख़राब होती हैं। और इस वजह जब ऊपर चढ़ते हैं चढ़ाई पे तो तब भी क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल करके क्लच प्लेटें ख़राब करते हैं। ये हम आ चुके हैं जी लोहारी टॉप पे, लोहारी टॉप पे पहुंच चुके हैं। वो आगे ब्रेक लगा दिया राइडर ने। ये पीछे सारा रास्ता हम कवर करके आए हैं, वो नज़र आ रहा है आपको दूर वो रास्ता, ये रास्ता कवर करके आए हैं। ये हमारे बाइक्स खड़े हैं और ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये चित्राल साइड पे जा रहा है। जो टनल 2 है उसके सेंटर में ही रास्ता निकलता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मस्जिद बनी हुई है। जो सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद माशाल्लाह से यहाँ पे बनी हुई है, और उसके अलावा यहाँ पे इतना कोई भी चीज़ इस तरह की मौजूद नहीं है। शायद ये जो बकरवाल आते हैं उन्होंने बनाई हो या किसी और ने, क्योंकि यहाँ पे टावर भी लगा हुआ है, शायद किसी कंपनी का टावर होगा, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का, तो उसका हमें आइडिया नहीं है इतना। ये देखें ये रास्ता नीचे चित्राल की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि हमारा टूर बहुत ही ज़बरदस्त है और आने वाले व्लॉग्स में और भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। तो वीडियोस को लाजमी पूरा देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।